हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे वीडियोस में। हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस और आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3। एक सेट दे रखा है ए जिसके 3 एलिमेंट है 1 2 3। देन द नंबर ऑफ रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 एंड 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव इज। हमें ये बताना है कि ऐसे कितने रिलेशंस हैं जिनमें 1 2 और 1 3 एलिमेंट तो हैं, पर वो जो रिलेशन है वो क्या है, हमारे सिमेट्रिक भी हैं, रिफ्लेक्सिव भी हैं, पर वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल है, चलिए करके देखते हैं। सॉल्यूशन हियर ए इक्वल्स टू है 1 2 3 एंड अ रिलेशन relation R on A is defined by some rule। ये मेंशन नहीं है हमें कि रूल क्या है, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। A क्रॉस A अगर देखें तो हमारा क्या आएगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की इसलिए ज़रूरत पड़ेगी हमें इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, इसकी ज़रूरत है। अब उन्होंने कहा क्योंकि जो 1 2 1 3 वाला ये रिलेशन है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। देन गिवन क्या है, गिवन आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर आर रिफ्लेक्सिव है देन 3 एलिमेंट 1 1 2 2 और 3 3 ये आर में ज़रूर होंगे यहाँ पे, ठीक है। वो तभी रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। ऑल्सो आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब आर अगर सिमेट्रिक है तो 1 2 और 1 3 इसके पास है, इसका मतलब है देन 1 2 है तो 2 1 बिलोंग्स टू आर होगा, कंफर्म। एंड क्योंकि 1 3 है इसके पास तो 3 1 भी बिलोंग कर रहा होगा आर से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। देखिए 1 2 है तो क्या होगा, क्योंकि ये एक सिमेट्रिक है तो 1 2 एलिमेंट मेंशन है आर के पास है तो डेफिनेटली 2 1 भी होना चाहिए क्योंकि वो सिमेट्रिक है। और ऐसे ही 1 3 है तो 3 1 भी आर के पास होना चाहिए क्योंकि वो सिमेट्रिक है। अब क्योंकि ऑल्सो R is not transitive, so हमने अभी निकाला कि ये है 2 1 and 3 1। so if 3 1 belongs to R and 2 1 belongs to R implies this 3 2 does not belongs to R, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम और एलिमेंट क्या देखें, बस यही है। अब इसका मतलब है कि R में क्या नहीं है, 3 2 नहीं है। अब ऐसे हमारे पे देखें तो कौन सा है, एक 2 3 है और एक 3 2, यही दो एलिमेंट है जो हमारे पास नहीं है, अदरवाइज एक क्रॉस एक का। सो टू मेक दिस रिलेशन reflexive or transitive, we have to add either 3 2 or 2 3 or both, ठीक है, in relation। So we may conclude by this there is only one such relation possible। So answer
ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए बच्चों, उन्होंने पूछे थे कितने पॉसिबल है। हमने देखा कि 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 कवर हो गया, 1 2 2 1 टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 7 7 कवर हो गए थे एलिमेंट ए क्रॉस ए से। अब ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट बाकी थे? एक था 2 3 और एक था 3 2, सिर्फ दो ही एलिमेंट बाकी थे। अब अगर हमें ट्रांजिटिव बनाना है इस रिलेशन को आर को, क्योंकि ये तो कह रहा है कि आर नहीं है, तो या तो हम उसे मिक्स कर सकते हैं 3 2 से या 2 3 से, है ना, या फिर दोनों डाल दें तो हमारे रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाता। इसका मतलब है कि इस तरीके का इस दिए गए सेट ए में, जो कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है पर ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ एक ही रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट ही दो बच रहे हैं, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए। क्योंकि देखिए केवल 3 2 मिलाने से वो ट्रांजिटिव हो रहा है, 2 3 मिलाने से तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हो गया पूरा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखें क्या है। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इज। हमें यहाँ पे सेट दिया है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 और 3, और हमें बताना है कि कितने ऐसे रिलेशन पॉसिबल हैं जो इक्विवेलेंस भी हो और जिनके लिए 1 2 एक एलिमेंट भी हो, ठीक है। हमें ऑप्शन है 1 2 3 एंड 4 कि ऐसे कितने रिलेशन पॉसिबल है, 1 2 3 या 4, ठीक है। डिस्कशन करते हैं फिर आंसर देते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अगर सॉल्यूशन दे तो हमें ए दे रखा है 1 2 3, ठीक है। नाउ ए क्रॉस ए क्या होगा, ये होगा 1 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। टोटल हमारे पास हो गए 9 एलिमेंट्स यहाँ पे। अब अगर स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस, ठीक है, EQUIVALENC इसमें रिलेशन ऑन ए इज, अगर हम इसे R1 नाम दे दें तो R1 बराबर, देखिए इक्विवेलेंस का मतलब है एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों ही है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव वाले लेते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे सेट ए में क्या आएगा, 1 1 R में आ जाएगा, 2 2 और 3 3। एक तो ये हो गया बच्चों। एक हमें कंपलसरी दे रखा था 1 2 होना चाहिए। अब अगर ये 1 2 है तो हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा, जब 2 1 भी होगा, 2 1, ठीक है। अब ये हमारा सबसे छोटा एक ऐसा रिलेशनशिप हो गया जिसमें वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव कैसे है ये देखते हैं। देखिए 1 2 है और 2 1 है, तो डेफिनेटली 1 1 भी यहाँ पे है। इसका मतलब है कि ये रिलेशन कैसा है, ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, पर इट इज़ द स्मॉलेस्ट रिलेशन ऑन सेट ए बिकॉज सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड इट हैज़ 5 एलिमेंट नाउ, ठीक है। अब ये 5 एलिमेंट हमारे ऑलरेडी कवर हो गए हैं स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो जरा नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन को चेक करें। याद रखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है किसी भी सेट का, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। इसका मतलब कम से कम 2 इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गए। एक तो हमने ये देख लिया और एक कार्टेशियन प्रोडक्ट को रिलेशन के तौर पे रख देता हूँ, लेकिन डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ वी लेफ्ट विद 4 एलिमेंट्स, ठीक है। कौन कौन से हैं जरा देखें। एक तो है 1 3 3 1 एंड 2 3 एंड 3 2, ठीक है। टू मेक अनदर, यानी अदर नॉट अनदर,
अदर अदर इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सो इफ वी ऐड वन थ्री टू R1, then we require to add 3 1 to this to make it symmetric, ठीक है। अगर 1 3 मिलाते हैं तो 3 1 होना चाहिए। अब अगर 1 3 है 3 1 है तो 1 1 तो डेफिनेटली है, लेकिन ये क्या नहीं बन पाएगा, ट्रांजिटिव नहीं बन पाएगा। इन दिस केस 1 3 3 2 1 3 3 2 2 1 2 आ जाएगा। इन दिस केस we also require 2 3 and 3 2 to make it transitive, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि ये सिमेट्रिक हो गया, लेकिन अगर जब तक हम 2 3 और 3 2 नहीं डालेंगे तो ये क्या नहीं बन पाएगा, ये एक और इक्विवेलेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। ट्रांजिटिव के लिए हमें 2 3 और 3 2 दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। वजह पता है ना, वजह है कि अगर हम 1 3 ले रहे हैं 3 2 ले रहे हैं तो 1 2 का होना चाहिए, वो हो गया। लेकिन फिर 2 1 भी है, तो अगर 2 1 के केस में क्या होगा, 2 3 3 1 तो 2 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रांजिटिव, सो यूनिवर्सल रिलेशन इज अनदर। ध्यान रखिए, जो ए क्रॉस ए से जो रिलेशन हमारा मेंटेन हो रहा है, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आते हैं, उसे क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तो यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इज अनदर इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। तो इसका मतलब यूनिवर्सल रिलेशन भी एक और इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब टोटल हमारे पे कितने रिलेशन हो गए, एक तो R1 हो गया और एक हो गया यूनिवर्सल रिलेशन, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, तो टोटल हो गए 2। इसका मतलब है सेट 1 2 3 या 3 एलिमेंट वाले किसी सेट से 2 टोटल पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन है। सो ओनली 2 सच equivalence relation possible in given condition, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। होप आपका ये एक्सरसाइज जो है रिलेशन फंक्शन यहाँ से मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। आपने मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हैं रिलेशंस के भी सॉल्यूशन हैं और इसके भी हैं। अब नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो रिक्वेस्ट है यूजुअली कि आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट मिसिंग होते हैं, प्लीज़ कुछ पॉजिटिव कमेंट दें। ये बहुत मोटिवेट करता है हमें, हमारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं ये जानने में। साथ ही साथ SDK क्लासेस जो हमारा चैनल है, इस पर मेरे जो और अदर टीचर्स हैं उन सभी ने भी आपके जो 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट्स के और 12th क्लास में जो कॉमर्स है और साइंस स्ट्रीम है, इनके वीडियोस को अपडेट कर रखा है। तो आप चाहें तो वहाँ पे भी जाके वीडियोस को उनके भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करने के साथ साथ रेकमेंड भी करें।
बस धन्यवाद और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।